कर डाला। और मेरी मैया तूने भ्रात को तपसी है कर डाला कि तुझको हेलो और ये 10 मनो भाई न पीरा करी न जीव जीव मुँह परे न कीरा। है माता जी तुमने ये क्या अनर्थ कर डाला। भाई राम लक्ष्मण माँ सीता को वन में भेज दिया। जहाँ मेरे भैया गए हैं मैं भी वहीं जाऊंगा। ये राजपाट मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तेरी अवसर कुबरीता आई बसंत भूषण विविध बनाई। महारानी जू पावन लागू। अरे खुश रहे दासी। अरे तू कहाँ से आ गई करम जली? मैंने सुनिए कि बेटा भरत लाल आ गए। आ तो गया बहुत गुस्से में है, दूर रहना उससे। क्यों गुस्सा में क्यों है? भाई भैया 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 कहती कहती इसने सारा घर भर दिया। भैया भैया पुकार रहा है। कहाँ है? बैठा है, मिलना चाहती है। अरे मिलवा में लाला की आरती। हाँ कर दे आरती तेरी। बेटा भरत इधर आओ। बेटा भरत सुनो, मैंने तुम्हारे रास्ते के कांटे को साफ किया है और आप निष्कंटक होकर के राज संभाली। इस रोने धोने से कुछ नहीं रखा है। और मेरी दासी मंथरा आ गई है। ए दासी मंथरा। हाँ कुबड़ वाला कुबड़ तेरा मैंने तुझसे वादा किया था कि मेरा भरत राजा हो जाएगा, तेरा कुबड़ सोने से भर दूंगी। मैं पहले लाला की आरती करता हूँ। हे बेटा भरतलाल कई एक कुबड़ी दासी। हाँ, ला मैं तुम्हारी आरती कर दूं। हे भाई शत्रुघ्न इनका कुबड़ सोने से मर दो। अभी ना मरवाऊंगी, पहले तुम दोनों उनकी आरती करूंगी। ये राजपाट मैंने तुम्हारे टाइम मांगो है। आज से तुम यहाँ के राजा हो, तुम राजा बन गए। अब तुम एक काम करो, ये मेरे कुबड़ सोने से मरवा दो। तुम्हारा लात तय कुबड़ मारा पर मुंह परे मैं करती पुकार। शत्रुघ्न जी इसका कुबड़ मत सोने। हे माता जी और मैं बरात में लाऊंगा, मेरा वादा है मैं उनको राज दिलाऊंगा। मेरा वादा है मैं बरात में लाऊंगा, मेरा वादा है मैं उनको राज दिलाऊंगा।
खुश रहो बेटा भरत, खुश रहो बेटा शत्रुघ्न। बेटा भरत, मैं ये क्या देख रहा हूँ, तुमने अपने दोनों के क्या हाल बना रखा है? हे गुरुदेव, कहिए। आप ज्ञान ज्ञान महापुरुष के होते हुए आप तो हमारे कुल के राजगुरु हैं, फिर ऐसा अनर्थ आपने कैसे होने दिया गुरुदेव? हे बेटा भरत, धीरे धीरे धरो कहो जो अवसराज उठे भरत गुरु बचन सुन करन कहे सब काज। हे बेटा भरत, सबसे पहले आप मेरी आज्ञा का पालन करो। आपके पिता का मृतक शरीर तेल की नौका में रखा हुआ है, सबसे पहले जाकर आप अपने पिता का दाह संस्कार करो, उसके बाद सबके बारे में मैं आपके लिए बताऊंगा। ठीक है गुरुदेव। ये विधि दाह क्रिया सब बोलिए दशरथ जी महाराज की जय, बोलिए जी दशरथ जी महाराज की जय। बोली भरत की तो भाई भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म में बचन उचारे। हेलो, और ये 100 रुपया सुनो भरत बाबी प्रबल पिलक कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विद्यान। हे बेटा भरत, आप अभी कह रहे थे कि आप श्रेष्ठ गुरु के होते हुए इस अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया। हे बेटा भरत, हानि लाभ जीवन मरण यश और यपयश ये सभी बातें उस विधि ब्रह्मा के हाथ में होती हैं, ये मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। अस विचारी के ये देव तो व्यर्थ काहे पर की जो और हे बेटा भरत, ऐसा सोचकर किसी को दोष देना अच्छी बात नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। और हे बेटा भरत, सोच तो उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो कि ब्राह्मण होते हुए भी गलत कार्य को करता हो। सोचिए निर्पत जो नीति न जाना, जे न प्रजा प्रिय प्राणी समाना। और हे बेटा भरत, सोच उस राजा का करना चाहिए जो कि अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों के समान नहीं मानता हो। सोच लिए नहीं कौशल्या, भवनी चारी दिश विघट सुहाओ। और हे बेटा भरत, आपके पिता महाराजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं थे, आप बधाई सोच कर रहे हो। राय राजपद तुमको दीना, पिता बचन फिर चाहो कीना। और हे बेटा भरत, महाराज दशरथ ने अयोध्या का राज आपको दिया है, आप अपने पिता की आज्ञा को मानकर अयोध्या का राज करिए। हे गुरुदेव, कहिए बेटा भरत। ये राज तो मेरे भैया राम का ही है, क्योंकि मैं उनके होते हुए इस राजगद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। जहां मेरे भैया गए हैं वहां से मैं उन्हें बुला कर लाऊंगा और ये राज उन्हीं को सौंपूंगा। गुरुदेव, ठीक है बेटा भरत, धन्य हो आपकी बुद्धि के लिए, धन्य हो आप जैसे भाई के लिए जो कि पिता के दिए हुए राज को भी ठोकर मारकर आप अपने भाई से मिलने जाते हो। बोलिए भरत लाला की। जाऊं राम पे आयुष देऊ, एक याद और हित ये। आज भरत लाला भगवान श्री राम से मिलने के लिए जा रहे हैं और किसी को लिए
भगवान से मिलने जाना हो तो भरत लला के साथ चले। भरतलाल अपने भैया राम के लिए वापस लौटाने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग चलो चलो। सभी प्रवासी जन भरत के साथ चलने लगे। चलो चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट। राम को मनाने अपनी भ्रातु को मनाने भरत चली चित्रकूट। ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? अब आपकी भाषा हमारी समझ में नहीं आ रही। क्या कहना चाहते हो? हम भी लोग हैं, हमारी भाषा नहीं जानते हो? नहीं। यहाँ पे आगे मेरे महाराज रहती है निषाद। तुम ये घोड़ी घोड़ा हाथी कहाँ लेकर के जा रहे हो? आप जो देख रहे हो चतुरंगनी सेना, ये भरत लाल की है। और ये अपने महाराज से जाकर कहो क्या कि अपनी सेना लेकर भरत लाल आ रहा है। अभी गया। ओ महाराज, महाराज फटंगा फटंगी फटा, फटंगी फटंगा फटा। बेहा किसको बोलता है? ये बता, घाटों को छोड़ के कैसे आना हुआ? वो आ रहे। क्या वो आ रहे? कौन? तुम बताओ। अबे तू बताएगा या मैं बताऊं? और हमें नहीं बताऊंगा। महाराज कोई अयोध्या से वो आ रहे हैं, भटक लाल भटक लाल। अबे भरत लाल जी हो गए। अब वो और कौन है? उनके साथ में ऊंट पे ऊंट, हाथी पे हाथी, घोड़ा पे घोड़ा, आदमी पे आदमी और लुगाई पे लुगाई चढ़ी है। आदमी के ऊपर आदमी, लुगाई के ऊपर लुगाई है, और हाथी के ऊपर हाथी। हमें ये बोल चतरंगी सेना को सजा कर आ रहे हैं। हाँ। भरत लाल चतरंगी सेना को सजा कर आ रहे हैं। हाँ। मुझे ऐसा मालूम होता है कि वो हमारे समाचार सब सुने निसादा, हृदय विचार करे सब सादा। कौन कमल भरत बन जाई, है कुछ कपट मनवाही। कौन सा कारण हो सकता है जो भरत लाल चतरंगी सेना को सजा कर आते हैं? लगता है उनके हृदय में कपट रूप बना है। सच कह रहे हो महाराज। जो पे दिए न होती कुट
कुटलाई तो कतलीन संग कट कटाई। उनके हृदय में कपट नहीं होता तो आज उनकी मां ने राम के लिए वनवास नहीं दिया होता। हुई है सजोयल तो रोको भाटा, टाटे सकल मरे के घाटा। यदि मेरा वचन सत्य है तो चटरियों सभी घाटों को रोक दिया जाए, सभी नामों को डुबो घाटों को डुबो दिया जाए और हमारी सेना को सजाकर उनके साथ सामना करने के लिए हम चलते हैं। चलिए चलिए। लूट गए इतना के छीक वही बाए कहे सगुन खेत सुहाए। हम तो आगे को चले और तूने छीक दिया। महाराज ये मेरी नाक है, सगुन विचारती है। सगुन तेरी नाक सगुन विचारती है। कौन सा सगुन विचारा है? कोई सगुन विचारो तब चलते हैं भरतलाल के पास। चल तू बोल। सबसे पहले आप लोग किसी अन्न का नाम लो। अन्न में सबसे श्रेष्ठ होता है चना। यही करता है मना। कैसे? भरतलाल की सेना हमारी चना है, चना भुर्जी लाता है, थोड़े से डालता है, चटर बटर करके इतने खिल जावे। ऐसे ही भरतलाल की सेना हमारी सेना को चटर पटर करके जमीन पे लंबा लंबा सुला देगी। चल इसके लिए छोड़ दिया जाए। और बोल। किसी फल का नाम लो। फल में सबसे श्रेष्ठ होता है कद्दू। मार मार के बना देगा भद्दू। अबे कैसे? इतना बड़ा कद्दू लाओ, काट पीट के कड़ैया में बनाओ, छुटमुट इतना सा रह जावे। ऐसे ही भरतलाल की सेना हमारी सेना को मार मार के इतना कर देगी। चल इसको भी छोड़। और बोल। किसी धातु का नाम लो। धातु में सबसे श्रेष्ठ होता है लोहा। यही काम करता है खोआ। कैसे? इतनी बड़ी कील ले जाओ लोहार के पास, भट्टी में रख के निहाई पे रख के जब वो हथौड़ा मारे तो ये लंबा कर दे। ऐसे ही भरतलाल की सेना हमारी सेना को मार मार के लंबा बिछा देगी। इसको भी हटाओ। ये काम करो, किसी पुष्प का नाम लो। पुष्पों में सबसे श्रेष्ठ होता है गुलाब। यही कराएगा मिलाप। अब बता किस प्रकार से? 3 प्रकार की भेंट सजाओ। कौन कौन सी? एक तो मीन यानी मछली, हाँ, एक तलवार और पुष्प। अच्छा। अगर वो लड़ने के लिए आ रहे होंगे तो उनकी नजर तलवार पर जाएगी, शिकार के लिए आ रहे होंगे तो मछली पर जाएगी, और मिलने के लिए आ रहे हैं तो पुष्पों पे जाएगी। ठीक है, हम तो भेंटों को सजा के चलते हो। तू एक काम कर। हाँ। ये सामने चट्टान दिखा रही है, वो ऊपर वाला पेड़ है। हाँ, इसके ऊपर चढ़ जा। हाँ। और जैसे ही मैं हाथ ऊपर को कर दूं तुरंत बीच में आ जाना। तो समझ जाना की लड़ाई हो गई। लड़ाई शुरू हो गई। जब तुम ऊपर हाथ कर दोगे हाँ, तो मैं तुरंत सेना को ऑर्डर दे दूंगा। ऑर्डर दे देना और तू आ जाना। चिंता मत करो, पता लगे हम मसल दिए जाए। मैं सेना के साथ हूँ महाराज। ठीक है, जा जा। ठीक है, तुम जल्दी जाओ, मैं ऊपर। मील पील पाठी पुराने भर भर बार करा हमने आन। भैया भरतलाल जी, ये 3 प्रकार की भेंटें हैं, आपको कौन सी स्वीकार है? है भाई निषाद राज, मुझे तुम्हारे ये पुष्प बोल भरत जी वाला। भरत लीन मिलाए मानो लखन सन भेट बई प्रेम नहीं रीत। अभी ना हो रही। मारे से मारो भाई, होश में रहियो, गुस्से में हट जाओ। अबे मारे से। है भाई निषाद राज, तुम आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो भाई? बता रहा हूँ मैं। शांत नहीं हूँ। एक बार बताओ भाई, इसी ये कौन है भाई? जब 2 लोग आपस में मिल रहे हो तो इस तीसरे का क्या काम है, ये बताओ पहले। तुम्हें ना पता? नहीं। तुम्हें ना पता? नहीं। महाराज बताइयो ना, बताइयो। भाई इसमें बात क्या है ये बता। गुरुदेव कहिए। मैंने इससे बोल रखा था क्या कि हम लोग अगर हाथ ऊपर को कर दे तो समझना युद्ध शुरू हो गया।
तो इस बारे हमने जैसे ही आपके लिए कहा आओ गुरुदेव, इसने सोचा युद्ध चालू हो गया। तो इसे समझाओ कि गुरुदेव के पैर छू, हाथ ऊपर, गुरुदेव के पैर छू, चल पैर छू। ये गुरुदेव है, इनके पैर छू के माफी मांग। माफी मांग। पैर छू, कैसी बात कर रहे हो? नारे से अपने ही छू रहा है। ये छू, ये इधर अपने कान पकड़ के माफी मांग। अच्छा, कान पकड़ के माफी मांगूंगा। और क्या? अबे अपने कान पकड़। हेलो अपने पकड़ूंगा। और क्या? हेलो गुरुदेव, हाँ, और ना मांगू तो क्षमा ना मांगू तो हम तुझे शराब दे देंगे। इंग्लिश की या देसी? मंगाओ, जल्दी मंगाओ। कुतिया बना। अबे क्या मंगाए? अबे उल्लू के पट्टे, अभी कुतिया बना दूंगा तुझे। अरे ना, क्यों? कुतिया मत बनाइयो। क्यों नहीं बनाए भाई? ये महीना बड़ा गलत चल रहा। जितने ब्योली के कुत्ता हैं वो सुबह मेरे आगे पीछे ही सूंघेंगे। कुतिया मत बनाइयो। हट जाए। देख बूढ़ी अम्मा हंस रही है, नाच बेगी डुकरिया। चल हट जा। भैया है भाई निषाद राज, कहिए भैया। और भैया हमें बता दे, तूने देखे लक्ष्मण तीर, और रास्ता हमें बता दे, किस ओर गए रघुवीर। रास्ता हमें बता दे, किस ओर गए रघुवीर। देखी तूने सीता मैया, जनक दुलारी, अवध के छैया। देखी तूने सीता मैया, जनक दुलारी, अवध के छैया। ना जाने कहाँ होंगे, ना जाने कहाँ होंगे, अबुधेश्वर प्राण अधीर। रास्ता हमें बता दे, किस ओर गए रघुवीर। प्रिय बंधु, थोड़ा समय को देखते हुए सीन को आगे बढ़ाते चलो, क्योंकि ऐसा है। और बोलो री हेलो हेलो, जाती। एक मिनट भरत जी, आराम तो करो। आराम ना करो। माँ जानकी शयन कर रहे थे, उसी समय माँ जानकी ने एक सपन देखा। लक्ष्मण जी जाग रहे थे, वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सिया सपने से देखा। सहित समाज भरत जन आए, नाति वियोग ताप तन पाए। हे प्राणनाथ, आज रात्रि को मैंने बहुत भयानक सपना देखा है। भरतलाल चतुरंगी सेना लेकर बन के लिए आ रहे हैं। सकल मलिन मन की दुखारी, देखी सास आन हनहार। और हमारी तीनों सास बहुत विकल हैं, और चतुरंगी सेना सब विकल है स्वामी। सत्य कहते प्रिय बंधु, लखन की तरफ इशारा किया। प्रभु राम ने कहा, भैया लखन, लखन सफल ये नीक न होई, कठिन कुचाल सुनावे कोई। हे भैया लक्ष्मण, हाँ भाई भैया, प्रिय सीता ने बहुत भयानक सपना देखा है।
क्या भरत हमसे मिलने आ रहे हैं। क्या कहा? कुछ ना अनहोनी तो हो गई है, कोई ना कोई दुख सबका समाचार सुनाने वाला है। हटो हटो। मर गई है रस्ते में बकरियां, अभी खाती वो तो भूसा भी खाती, दाना भी खाती वो तो भूसा भी खाती, मूत घर भरी गई है मैं लुट गया। क्या हुआ? प्रभु मैं बर्बाद हो गया। अरे क्या हो गया? मैं कहीं का नहीं रहा। अरे कुछ तो बताओ। प्रभु अयोध्या से कोई भटक लाल के आ रहे हैं। अरे भैया भरतलाल हमारे छोटे भाई हैं। हाँ बोलिए। हाथी पे हाथी, ऊंट पे ऊंट, आदमी पे आदमी, लुगाई पे लुगाई चढ़ी आ रही है प्रभु। अरे वो हमारे भाई हैं। मेरा नुकसान हो गया। कोई नुकसान नहीं है तुम्हारा। क्या नुकसान हो गया? पूछ लो इनसे, क्या नुकसान हो गया बताओ। क्या हो गया भैया? मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है भगवान कि मेरा 20 बीघे का खेत था। अच्छा मैंने उसमें चने बो दिए, चने। बहुत अच्छा ठीक किया। है। 20 बीघा के खेत में एक चने का पेड़ उपजा। अच्छा किसी हाथी का पैर उस मेरे पेड़ के चने पे पड़ा, वो मेरा पेड़ का चना टूट गया। अब प्रभु अब वो मेरे पेड़ का चना ठीक कैसे हो? ठीक हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। आप कह रहे हो? हाँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रभु मेरा एक काम और हो जाए। बताओ। जब वो मेरा पेट ठीक हो जाए तो वो कट के मेरे घर और आ जाए। आप कोशिश करें, मेहनत करें, आ जाएगा। आप कह दो आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं। हाँ, आ जाएगा। आ जाएगा। बोला सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रभु एक काम और हो जाए मेरा कि जब वो पेड़ कट के मेरे घर आ जाए, क्या नाम है गाँव का? बिवली। बिवली से कट के जब घर आ जाए और घर से जा करके मंडी में बिक के उसकी पेमेंट मेरे जेब में और आ जाए। ठीक है, वो भी आ जाएगी। आ जाएगी। एक काम और हो जाए प्रभु मेरा। एक काम बताओ बताओ। एक काम और हो जाए प्रभु, मेरी शादी ना हुई। शादी नहीं हुई है? मेरी शादी और हो जाएगी, शादी हो जाएगी। हो जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रिय बंधु, ये समाचार सुनकर के लखन ने कहा, प्रभु बिन पूछे कुछ कहूँ गुसाई, सेवक समय न ठीक ठिठाई। हे भैया, कहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे आज्ञा दे। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय पर होता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। हे भैया। कहो। अरे भैया भैया कैसा भैया? हे भाई, जब भाई की सेवा करने के लिए मैं आया हूँ और वो इतने पर भी संतुष्ट नहीं है, राज छीन लिया और सेना लेकर लड़ने हमारे लिए घेरने पकड़ने आता है। हे लक्ष्मण, जिसकी किस्मत में जो चीज होती है उसी को मिलती है। हमारे किस्मत में तो वनवास था और हमारे भाई हैं, अगर उन्हें राज मिल गया तो क्या हुआ भैया? नहीं भैया, कुछ जैसा अरे गर्भ पुत्र सुमित्रा का हूं तो सारा गर्भ मिटा दूंगा। रघुराई चरण दुहाई हो, पल भर में उसे सुला दूंगा। नहीं भैया, और तसल्ली कर लखन भैया, न इतना जो
तो कैसे जीत पाओगे, जरा दिल में सुकून लाओ। तसल्ली कर लखन भैया, तसल्ली कर लखन भैया, इतना रोज हे लक्ष्मण, पहले तो भरत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है। उस जैसा सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर भी माना वह बदल गया, चाहता निभाना खेल नहीं, उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष, तुम पर कब तक सम्मुख बढ़ सकते हो? तुम इकले एक धनुष, तुम पर कब तक सम्मुख बढ़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से रण में कैसे लड़ सकते हो? नहीं भैया, अरे जब तक भरत का धर्ममान तब तक हम हरा न सकते थे। लक्ष्मण भी लड़ने में हराना सकते थे। अधर्मी है वो और दल भी उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। नहीं लक्ष्मण, क्या बात करते हो आप? हमारे भाई हैं, उन्हें माता पिता की आज्ञा से ही तो राज मिला है। धर्म की बात इसमें कहां से आई? हे भाई, उसे संतुष्ट रहना चाहिए। जब राज्य ले चुका, सब कुछ ले लिया, फिर भी हमें वनों में तो चैन से रहने दे। मिलने के लिए आ रहे हैं भैया, तुमने कैसे समझ लिया कि लड़ने को आ रहे हैं? हो सकता है मिलने आते हो। प्रभु ने भाई लक्ष्मण को बहुत समझाया, समझाने के बाद में उधर भरत आंसू का धारा बहाते हुए प्रभु की तरफ को आ रहे थे। दिखा रही है। हे मां सीता,
मेरे भैया लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। बोलो आसमान कौन सी दिशा को कहे मेरे भगवान, बोलो भैया राम, माँ सीता और भ्राता लक्ष्मण तीनों मेरे सामने हैं, लेकिन सामने आते हैं और गायब हो जाते हैं। बोलो आसमान कौन सी दिशा को कहे और राम बिन मुझ पे चला जाता राम बिन मुझ पे चला जाता नहीं, बिन परों के अब उड़ा जाता। दिन परों के अब उड़ा जाता नहीं, राम बिन मुझ पे चला जाता। हेलो रहा जाता भैया राम, ये भरत आ चुका है भैया राम। खुश रहो बेटा राम, खुश रहो बेटा लक्ष्मण, खुश रहो, खुश रहो। आइए भैया भरत, बैठो। अयोध्या में सब राजी कुशल से हैं। है भैया, आपके आने के बाद पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। क्या कहते हो? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हाय, मैं क्या सुन रहा हूँ। हमसे तो ये कहा था कि 14 बरस के बाद हम पिताजी के दर्शन करेंगे और वो हमें छोड़ के चले गए। क्या सुन रहा हूँ भैया? अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। पहले सब प्रथम प्रभु अपने पिताजी को श्रद्धांजलि दीजिए आप। अब हमें पिताजी की श्रद्धांजलि देना चाहिए। महाराज की जय। कहो भैया। है भैया, आप अवध को चलिए और अयोध्या का राज संभालिए और राज कीजिए। नहीं भैया, राज तो तुम्हें मिला है और आप राज करिए। हम तो 14 वर्षों के बाद ही आएंगे। नहीं भाई, और मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं और रहने दो छोटा ही मुझको, और रहने दो छोटा ही मुझको, और शासन का शासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको।
भाई कहिए भैया। आपके होते हुए मैं कैसे राज संभाल सकता हूँ? नहीं भैया, आपको ही राज करना है। नहीं भाई, मैं ये राज नहीं संभाल सकता। आप चलिए, आपके बदले मैं 14 वर्ष में वन में रहूंगा। नहीं भैया, और भैया मेरे क्यों रे भरत का त्याग कर दिया। भैया मेरे क्यों रे भरत का त्याग कर दिया। और ना सोचा न समझा तूने कैसा काम किया। भैया मेरे क्यों रे भरत का त्याग कर दिया। भगत से जब से तुम आए, कुर्बानी सब दुख पाए। भगत से जब से तुम आए, कुर्बानी सब दुख पाए। माताएं सब रोती हैं, जगती हैं ना सोती हैं। रो रो कर माताओं ने अपना बेहाल किया। भैया मेरे क्यों रे भरत का त्याग कर दिया। भैया मेरे क्यों रे भरत का त्याग। क्या कहते हो भैया? हे भाई, कहो भैया। और जब बात धर्म अधर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो ये भाई भरत अधर्म। हे भैया, कहिए भाई। जब प्रश्न धर्म अधर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, तुम्हें यही प्रिय तो भाई राम धर्म करे। पिता की आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहलाता है। यदि वही आज्ञा त्यागी जाए तो भी अधर्म कहलाता है। इसलिए पिता की आज्ञा का बेटे को पालन करना चाहिए। नहीं भाई, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा। हे बेटा भरत, हे बेटा राम, यदि तुम दोनों भाई इसी तरह से अपनी जिद पड़े रहे तो अयोध्या का तो अनाथ पहले ही हो चुका है। अयोध्या और फिर से अनाथ हो जाएगी। हे बेटा राम, आप ये काम करिए। यदि भरत जिद करते हैं तो आप इनके लिए अपने चरणों की जो चरण पादुकाएं हैं इन्हें दे दीजिए, जो कि आपके चरण खड़ामू अयोध्या के सिंहासन पर रखकर ये अयोध्या का राज चला सके। जो आज्ञा मुनिवर। भैया कहिए भाई। और मेरी